आज की इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2। क्या है प्रॉब्लम देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये दिया है हमें इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। अच्छा, हमें क्या बोला है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज, पहला दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा पैरेलल लाइंस, तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस। यस, हाँ, तो हमने इसी 3.2 एक्सरसाइज में का जो दूसरा एक्सरसाइज है उसमें हमने इसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व किए। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, मैंने बताया ना इंटरसेक्टिंग लाइन, ये देखो ऐसा, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन 2 और कोइंसिडेंट लाइन यानी ये एक रहती है और इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन रहती है, इसी के ऊपर दूसरी, तो उसको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। हाँ, इसमें कंडीशन मैंने बताई, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलो फिर हम देखेंगे कि गिवन इक्वेशन क्या है, हमें लीनियर इक्वेशन, तो गिवन लीनियर इक्वेशन इज क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, ये है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस वी हैव, यानी हमारे पास है, क्या है, वी हैव a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये a1/a2 और ये b1/b2 इक्वल नहीं होने चाहिए। अब मुझे यहाँ बताओ a1 मुझे बताओ ज़रा a1, तो आप बोलेंगे सर a1 यहाँ है 2 और b1 है 3 और c1 है -8। ओके, ठीक है, बरोबर। हाँ, तो अब हम इस प्रकार से दूसरा जो इक्वेशन हमें चाहिए वो ऐसा लिखेंगे कि भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो देयरफॉर द अदर लीनियर इक्वेशन इज, तो दूसरा जो लीनियर इक्वेशन में पूछा है, तो मैं 2 के जगह लिख लेता हूँ 3x और 3 के जगह लिख लेता हूँ 4y और यहाँ कोई भी जैसा नंबर लिख लेता हूँ 7 = 0। तो ये हमने इक्वेशन लिखा। अच्छा, तो ये लिखा तो इक्वेशन बरोबर है, बिल्कुल बरोबर है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 यानी ये a2 = 3, ये b2 = 4 और ये c2 = 7, c2 = 7। यस, तो अब मुझे बताओ बरा, चेक करो बरा, यहाँ पे a1/a2 कितना होगा, a1 यानी 2/3, तो ये क्या आएगा, ये a1/a2 इधर लगे तो रफ के रूप में लिख लेता हूँ, तो a1 है 2 और a2 है 3, ओके, और b1 है 3 और b2 है 4। अब आप मुझे बताओ ये इक्वल है क्या, नहीं, तो ये 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4। हाँ, तो कंडीशन पूरी हो गई कि नहीं, मतलब हमने जो इक्वेशन लिखा ये राइट इक्वेशन है। तो फिर ये कंडीशन पूरी नहीं होनी चाहिए, तो इस प्रकार से यही से ये इक्वेशन अपने मन से लिखना है ताकि ये कंडीशन ना पूरी हो। तो इसलिए ये 2 के जगह मैंने 3 लिखा यहाँ, आप 2 की जगह कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 5, 3 की जगह यहाँ 4 लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3 की जगह अगर आपने यहाँ पे 11 लिखे चलेगा, या -8 था, इसकी जगह मैंने यहाँ 7 लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, -11 -12 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बेटा हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट हो गया। अच्छा, फर्स्ट। अभी सेकंड बताओ, सेकंड क्या है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन तो मैंने बताई ना बेटा आपको, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन, तो
तो फॉर पैरेलल लाइंस, हाँ वी हैव, क्या है हमारे पास, तो पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास है A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ये कंडीशन है कि पहला A1 बाय A2 और दूसरा B1 बाय B2 ये इक्वल हो। B1 में बरोबर लिख लेता हूँ, हाँ तो A1 बाय A2 और B1 बाय B2 इक्वल हो, लेकिन C1 बाय C2 ये इक्वल ना हो, हाँ तो देयरफॉर यहाँ फिर द अदर लीनियर इक्वेशन इज, हाँ अभी जानबूझ के आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए क्या कीजिए, अभी इसमें मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ लिखने का। आप ये जो यहाँ देखो पहली लाइन में x का जो कोएफिशिएंट है ना उसको डबल कर लेना और y के कोएफिशिएंट को भी डबल कर लेना, तो इजीली आपको आंसर मिल जाता है। और ये जो c है ये कुछ भी लिख लेना दूसरा नंबर, तो देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है तो डबल किया तो अभी क्या आएगा मुझे बताओ, 4x, ओके। ये 3y, 3 को डबल किया तो 6y, ओके। यहाँ -8 है तो यहाँ कुछ भी है, तीसरा ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे +11 इक्वल टू 0, तो ये हमने लिखा। अब आप बोलेंगे सर ये हमने लिखा तो बरोबर लिखा क्या, हाँ आप चेक कर सकते हैं, ये जैसे चेक किया था अभी मैं फिर से आपको चेक करके बताता हूँ। तो आप लगेज तो देखिए, ये अभी है ना, ये क्या हो गया, ये A2 है ना, A2 इक्वल टू 4, ये B2 इक्वल टू 6 और ये C2 इक्वल टू 11 है ना, ओके ओके। तो आप चेक कीजिए ये वाला जो आपने को दिया था और ये वाला, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे A1 कितना है 2 और A2 4, ओके। B1 3 और B2 6 और C1 -8 और C2 11, ओके ऐसा है, हाँ ओके। तो ये देखो बरा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। और ये वैसे है क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं जाता, तो ये 1/2 इक्वल है, लेकिन -8/11 ये है क्या 1/2 नहीं। तो ये देखो कंडीशन पूरी हो गई, पहला इक्वल टू दूसरा इज नॉट इक्वल टू तीसरा, कंडीशन पूरी हो गई, यस। तो ये सेकंड हो गया ना, यस। अभी हमें थर्ड लिखना है। थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन जो है, अभी मैं दूसरा ये हटा देता हूँ, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं ये दूसरा हटा देता हूँ, ये दूसरा हटा दिया मैंने। और थर्ड, हाँ किसके लिए, अभी फॉर कोइंसिडेंट लाइन, फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स वी हैव, हाँ क्या होना चाहिए बेटा कोइंसिडेंट, तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, ये होना चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए फिर मैं आपको सिंपल टेक्निक वही बताता हूँ। अभी आपको जो इक्वेशन ये दिया है ना, इसके तीनों टर्म को, मतलब ये देखो A1 B1 C1 है ना, इसको डबल कर दो, तो ये 2 है तो 4, 3 है तो 6 और -8 है तो उसका डबल -16 कर दो। तो वही फिर क्या द आंसर है ना, therefore the other linear equation is, हाँ तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x प्लस ये 3y है तो डबल किया तो 6y, यहाँ पे -8 है तो माइनस तो वैसा ही 8 का डबल 16 इक्वल टू 0, ये वाला। तो ये लिखा। फिर आप बोलेंगे सर ये जो आपने लिखा ये बरोबर कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या, ये बिल्कुल कर रहा है। आप लोग इस तो देख लीजिए, मैं यहाँ बताता हूँ आपको कैसे फुलफिल कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ A1 की वैल्यू कितनी है 2
और ये A2 की वैल्यू देखो, A2 4, B2 6 और C2 -16 है ना, -16। तो A2 कितना है 4, ओके। B1 3, हाँ, B2 बताओ 6, अच्छा C1 अब बोलेंगे सर -8, ओके, अपॉन C2 -16, अच्छा। अब देखो बरा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 आ गया, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये 1/2 आ गया, माइनस माइनस कैंसल, और 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, 8 1 जा 2, तो ये भी आ गया 1/2। देखो बरा यहाँ पे अभी तीनों, तो आप बोलेंगे हाँ सर 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब ये पहला A1/A2 इक्वल टू ये दूसरा B1/B2 इक्वल टू तीसरा C1/C2, यस। तो ये अगर हमारे हो गए तीनों जो पार्ट हमें पूछे थे उसके आंसर्स। तो ये हो गया बेटा 6th, यस, ओके बेटा।